अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और एक आज खूबसूरत सी सुबह के व्यू के साथ आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो बस यहाँ पे एक बहुत प्यारा मुझे लग रहा था व्यू, क्योंकि मैं फजर की उठी हुई थी, तो फजर के बाद जब आराम आराम से सूरज की किरणें निकलती हैं ना, बहुत प्यारा लगता है। और आज कुछ मैं भी बहुत डाउन थी, जिस तरह जितना ही दिन प्यारा था ना, उतनी ही मैं डाउन सुबह से ही थी। बस मुझे सुबह से ना सर में दर्द और चक्कर इतने आ रहे थे, और लिटरली चक्कर सिर्फ कहने वाले नहीं, वाकई वाले चक्कर आ रहे थे कि आप इससे सोच लें कि मैं सुबह 7 बजे खा रही हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कुछ खा ताकि दिन की शुरुआत करे, क्योंकि आगे मेरा दिन बहुत हेक्टिक था। और मुझे जब दिन में कोई काम होते हैं ना, मेरे दिमाग में ना वो खुद ब खुद शेड्यूल हो रहे होते हैं। यहाँ पे भी देखें, मेरे सर में इतने बुरे चक्कर थे कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इवन दो कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो मेरा बस यही था कि बच्चे भेज के ना, तो मैं थोड़ी देर ना आराम करूँगी, क्योंकि सिर्फ आधा घंटा मुझे मिलना था। तो यहाँ पे ज़ियान अपने चोकोस वगैरह खा रहा था, और ज़ियान के चोकोस जो है ना, मोबाइल के बगैर नहीं गले से उतरते, तो मैं उसको कह रही थी फटाफट खा ले, वैन आने वाली है। सो बस यहाँ पे मैं अपने आप को लेकर ना बहुत डिस्टर्ब बैठी हुई थी। और ये हमारी बालकनी है, दूसरी टीवी लाउंज के साइड पे इतने प्यारे दरख्त थे। सारा ये सामने बिल्डिंग छुपी होती थी, नज़र भी नहीं आती थी, तो हम पर्दा वगैरह साइड पे कर देते थे। सारे दरख्त काट गए हैं बदतमीज़ ना। तो बहरहाल ये ज़ियान स्कूल जा रहा था, और मज़े की बात देखिए, अपना बैग वगैरह छोड़ के तो जा रहा था। बहरहाल यहाँ पे ज़ियान चला गया था, मैंने ज़ियान को अल्लाह हाफ़िज़ किया, और उसके बाद ना मेरे इतने बुरे चक्कर थे कि बस मैंने कहा मेरे पास सिर्फ एक आधा घंटा और मैं ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन रेस्ट क्या था, फिर वही दिमाग में टिक टिकी। जब दिमाग में टिक टिकी हो ना, मुझे सुकून भी नहीं आता। तो यहाँ पे मैं फटाफट सन ब्लॉक लगाई थी। गो के सन ब्लॉक का कोई फ़ायदा नहीं, मैं काली कूली हो चुकी हूँ, काली कलोटी हो गई हूँ। बस थोड़ा वो सामान दे रही थी, फ्रिज से निकाल रही थी कि मैं ना, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि मुझे ना जाने का सिर्फ टाइम पता होता है, घर से निकलने का, वापसी का मुझे कोई टाइम नहीं पता होता। मैंने पता सेफ साइड जूस, डिनर रोल और ना दही रख लिया था कि अगर मुझे काफ़ी देर होगी ना, तो मैं ना वहीं पे बैठ के कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगी, क्योंकि पता है आपको, अपॉइंटमेंट्स हो, मीटिंग हो, तो थोड़ा बहुत वेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बस बोरिया बिस्तरा पहन के, मैं, मेरा बैग और मेरा परदेस, यही इस टाइम प्रदेश में मेरा साथी है, मेरा सब कुछ। ये ना वो जैसे डोरेमोन की पॉकेट होती थी ना, ये देखिए मेरे बच्चों ने कितनी प्यारी की हुई है सेटिंग ना दरवाजे के बाहर। और हमारे दरवाजे के बाहर लिफ्ट, और मैं कभी भी लिफ्ट में ना जाती हूँ ना आती हूँ, क्योंकि मुझे ना सर चक्कर आता है। सो बस यहाँ से मैं अब घर से निकलने लगी थी, जैसे डोरेमोन की पॉकेट होती है ना, उसके अंदर से हर दुनिया की शय निकल आती थी, इस तरह ये मेरा बैग भी ना मेरे लिए यही चीज़ है। इसमें मेरी हर वो चीज़ है, इसमें मेरी हर वो चीज़ होती है कि बस आप नाम लें और मेरे बैग से निकल आती है। तो बस इसलिए ना मैं हर वक्त इस बैग को लेकर चलती रहती हूँ। और इतनी प्यारी सी मानो बिल्ली मुझे नज़र आई थी, जिसने मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। और ये हमारे घर के पास एक घर है, यहाँ पे ना इतनी प्यारी बेल लगी हुई है, इसके अंदर इतने अंगूर लगे हुए हैं। मैंने दिखाने की कोशिश की है, पता नहीं आप लोगों को नज़र आए कि ना आए। ना ये उतारते हैं, ना ये खाते हैं, ना हमें देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि घर में लगे हुए फल को हम छेड़ नहीं सकते। अगर ये बाहर कहीं लगा होता तो हम उतार लेते, चूँकि किसी के घर की दीवार पे हैं, तो हम छेड़ नहीं सकते, यहाँ का असूल है। और यहाँ पे मैं सूरज देखने में तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन आज दिन बहुत अच्छा था, और 10 बजने में 10 मिनट थे, और 10 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी, जो कि आपको मैं आज आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे जब से मैं पुर्तगाल में आई ना, तो मुझे वाक़ई मतलब पता चलना शुरू हुआ है कि लोग कहते थे कि सुबह उठो, सुबह बहुत प्यारी होती है, इंसान को सुबह-सुबह उठना चाहिए, दिन भी जल्द ज़्यादा लंबा मिलता है, और रात को बंदा थक के जल्दी भी सोता है। पाकिस्तान में तो पता ही नहीं होता था, बच्चे भेज के मैं सोई रहती थी, 12 बजे उठो, 1 बजे उठो, हफ्ता इतवार में भी 1-1 बजे उठ रहे होते थे, तो अर्ली मॉर्निंग का कभी मज़ा लिया ही नहीं था। तो यहाँ पे लोग आपको इर्द-गिर्द लोग नज़र आते हैं मॉर्निंग टाइम में, और शाम होते साथ ही ना यकीन मानो सुनसान हो जाता है। और मेरी भी अब इतनी अच्छी रूटीन हो गई हुई है कि मैं भी शामो-शाम सो जाती हूँ, सुबह फर्स्ट टाइम उठ जाती हूँ। तो ये हमारे घर के पास चर्च, और ये चर्च की जो बेल लगी हुई है ना, घंटी लगी हुई है, इसने सुबह 7 बजे बोलना शुरू होता है, और ये रात 10 बजे तक बजती है। मतलब कि सुबह 7 बजे सबसे पहले बजती है, तो 7 घंटियाँ बजती हैं, फिर 7:30 बजे 1 घंटी बजती है, फिर 8 बजे 8 घंटियाँ बजती हैं, फिर 8:30 बजे 1 घंटी बजती है। इस तरह ना रात 10 बजे तक लगातार इसकी ना घंटियाँ बजती रहती हैं। सो बस हम यहाँ पे सेंट्रल में आ गए थे, और सेंट्रल में ही नियर अबाउट मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा बहुत काम करना था। और यहाँ पे जब मैं पहुँची, तो ये देखिए, ये मेरी अपॉइंटमेंट थी, जो कि मैंने घर से निकलते हुए बिल्कुल भी नहीं देखी। और यहाँ पे पहुँच के मुझे
देखा और मुझे पता चला कि मेरी तो अपॉइंटमेंट 11 बजे की है। सो मैं दिमाग पकड़ के बैठ गई, यहाँ पे मैं 10 बजने में 5 मिनट थे जब मैं पहुँची। बहरहाल मैं वेटिंग में बैठी रही, आधा घंटा पहले 10:30 बजे मेरी बारी आ गई थी, तो बस काम शाम निपटू के तो फिर मैं बाहर निकल आई। जब मैं बाहर निकली तकरीबन 12 साढ़े 12 हो रहे थे। मैंने शुएब को फ़ोन किया, शुएब को अपडेट किया और फिर मैंने शुएब से कहा कि आपने नाश्ता कर लिया? कहते हैं हाँ मैंने नाश्ता कर लिया। तो फिर ज़रा मैंने लिडल जाना था सामान लेने, मैंने कहा शुएब मैं निकली हुई हूँ, मैं सामान समून लेकर आती हूँ। उससे पहले ना मैं थोड़ी देर बैठ गई। मैंने कहा बहुत, जैसे मैंने आपको बताया ना सुबह भी मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, तो मेरा अभी भी यहाँ पे वही हाल था। मैंने वही सुबह का 1 कप दूध का पिया हुआ था। मैंने यहाँ पे बैठ के ना आराम से तसल्ली से इधर-उधर गाड़ियाँ गुज़रती देखी, वो जूस पिया और मैंने डिनर रोल खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर मैंने अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ा और फिर मैं अपनी अगली मंज़िल की तरफ रवां दवा हो गई। यकीन माने पाकिस्तान में मैं होती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर के गैराज से गाड़ी निकालती थी और सामान ला लू के घर के गैराज में सीधी गाड़ी खड़ी करती थी। और मैं जब ये सारी गाड़ियाँ देखती ना सड़क में, मैं कहती इंशाल्लाह एक दिन यहाँ पे भी मेरे पास गाड़ी होगी। लेकिन चलना भी एक नेमत है, जो साफ सीधी बात है। मैंने अपने अंदर बहुत चेंज देखा है कि मैंने जब से चलना शुरू किया है, एक तो मैं एक्टिव बहुत हो गई हूँ, दूसरा जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये भी एक इंसान की ज़िंदगी में और इंसान की सेहत में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। तो यहाँ पे बस छोटी-छोटी चीज़ें मैंने लेनी थी, कुछ ऐसा ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। क्रोसेंट लिए बच्चों के लिए, अपने लिए। और फिर मैंने घर में क्या कहते हैं सेब और अंगूर पड़े हुए थे, तो मैंने 2-3 केले ले लिए। धनिया, पुदीना मिल गया मुझे, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। मैंने यहाँ पे दूध लिया, बस इस तरह। ये रफ़ेलो, आई जस्ट लव रफ़ेलो, लेकिन मैंने इसको लिया नहीं। और जहाँ पे शीशा हो वहाँ पे सेल्फ़ी तो हेलो वाली मस्ट है। सो बस यहाँ पे जब आप एक दफ़ा स्टोर में आ जाओ ना लेने, आपने 1 रुपए की चीज़ आनी होती है और लेकर आप 100 रुपए की जाते हो। ये भी ले लो, ये भी ले लो, फिर ऐसा लगता है कि आपको दाएँ-बाएँ वाली हर चीज़ आवाज़ देती है कि मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। बेसिक में आई इन अंडों के लिए थी और इन अंडों के साथ मैं 10 चीज़ें और लेकर गई। फिर टमाटरों ने भी मुझे आवाज़ दी कि हमें भी ले जाओ, हम भी घर में ख़त्म होने वाले हैं। मैंने कहा आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी रह ना जाना। तो बहरहाल यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियाँ-सुब्जियाँ जो भी मैंने उल्लम-पुल्लम लिया और उसके बाद बस मैं घर निकल गई थी। और आगे आप मेरी स्ट्रगल देखें। ये भी एक स्ट्रगल है, ज़िंदगी में इंसान बहुत से एक्सपीरियंसेस करता है और वो एक्सपीरियंसेस उसकी बेशक अल्लाह ताला की तरफ से एक क्या कहते हैं उसको, कि इंसान की को आगे बढ़ाने के लिए शायद होता है, पुशअप होता है या जो भी होता है। तो इंसान सीखता है हमेशा अपनी हर हर फेज़ से ज़िंदगी के ना सीखता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था घर से निकलते हुए कि ये बैग जो है मेरे डोरेमोन की पॉकेट है। इसके अंदर से मैंने एक अदद थैला निकाला। यूजुअली मैं ट्रॉली लेकर चलती हूँ ताकि सामान वगैरह उसमें लेके मूव कर सकूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं सीधा ऑफ़िस से आई थी, तो मेरे डोरेमोन की पॉकेट से मैंने थैला निकाला जो कि मेरे से बिल्कुल उठाया नहीं जा रहा था। बट आई हैव टू टेक इट एंड गो बैक टू माई होम। सो यहाँ पे मैंने इसको उठाया और मैंने इस ट्रॉली को इसके घर वालों के पास वापस उतारा, क्योंकि इसका क्या कसूर था कि ये अपने घर वालों से दूर है। हमारी तो मजबूरी है कि हम इमिग्रेंट्स हैं, इसलिए हमें अपने घर वालों से दूर रहना है। बट इसको इसके मैंने घर वालों के पास छोड़ा और मैंने कहा तुम अपनी फैमिली के पास रहो, मैं चलती हूँ। सो बस फिर मैं उसके बाद अपना बोरिया बिस्तरा चुक के जो सामान समून था वो कंधे पे डाला और मैं अपने घर, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से, 4 से 5 3-4 मिनट की वॉक पे है। सो बस ये थैले उठा उठा के और इस बैग को कंधे पे डाल डाल के मेरे कंधे रह गए और मेरे कंधे बहुत दर्द करते हैं। मैं इतना, इस यकीन माने इस पूरे दिन के बाद 4-5 घंटे के बाद जब मैं घर गई हूँ ना, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूँ। सो बस यही मेरी आज की स्ट्रगल थी, मैं, मेरा बैग और मेरा परदेस। तो बस यहाँ से मैं जा रही हूँ घर, घर जाके मैं करूँगी फुल ऑन आराम और कुछ भी नहीं करूँगी। मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।